हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके वेरी जीके जी में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 24 फरवरी 2022 के डेली करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। और यदि आपने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हाल ही में किसने किसान मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो ये किया है दोस्तों आईआईटी रुड़की ने। तो आईआईटी रुड़की ने हाल ही में जो है किसान मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है दोस्तों। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी रुड़की ने एग्रीमेंट एडवाइजरी सर्विस की प्रसार के लिए ये ऐप लॉन्च किया है दोस्तों। किसान ऐप के जरिए कृषक ब्लॉग स्तर तक के मौसम पूर्वानुमान की जानकारी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्राप्त कर सकेंगे दोस्तों। और इस ऐप को डॉक्टर कुसुम मिश्रा के द्वारा विकसित किया गया है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों हमारा, हाल ही में किस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा करी है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन सी होगा इसका, बी.आर. वनिता जी ने। तो हाल ही में जो है बी.आर. वनिता जी ने जो है क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है दोस्तों। भारत की बल्लेबाज बी.आर. वनिता, जिन्होंने 6 एक दिवसीय और 16 T20 खेले हैं, इन्होंने क्या है 21 फरवरी 2021 को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है दोस्तों। वनिता के कर्नाटक और बंगाल के लिए घरेलू क्रिकेट खेले हैं दोस्तों, और जनवरी 2014 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की शुरुआत की थी दोस्तों इन्होंने। 2021-22 के घरेलू सीजन के दौरान उन्होंने 225 रन बनाकर बंगाल के महिला सीनियर वर्ल्ड डे ट्रॉफी की सेमीफाइनल में पहुंचाया था दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों हमारा, भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 नियंत्रण मोबाइल, यहाँ पे प्रयोगशाला मिस हो गया दोस्तों, प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है दोस्तों? ये किया गया दोस्तों ऑप्शन डी, नासिक महाराष्ट्र में। तो भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन जो है नासिक महाराष्ट्र में किया गया है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री भारती प्रवीण परमार द्वारा नासिक महाराष्ट्र में भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है दोस्तों। इस मोबाइल प्रयोगशाला को आईसीएमआर के प्रशिक्षित वैज्ञानिकों द्वारा नहीं उभरते और फिर से उभरने वाले वायरस संक्रमणों की जांच के लिए स्थापित किया गया है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके लिए। अब यहाँ पे जान लेते हैं दोस्तों पिछले भारत के टॉप 5 करंट को जान लेते हैं दोस्तों। जो भारत का पहला है सबसे, तो भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा दोस्तों? तो ये बनाया जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश के जबलपुर में। भारत की पहली 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल करने वाली कंपनी कौन सी बन गई है दोस्तों? तो ये बन गई है दोस्तों डाबर इंडिया लिमिटेड। भारत में पहले बुलेट ट्रेन का स्टेशन 2024 तक कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा दोस्तों सूरत के गुजरात में दोस्तों। भारत की पहली mRNA कोविड-19 वैक्सीन को किस स्थान ने विकसित किया है दोस्तों? तो ये किया है दोस्तों जेनेवा बायोफार्मास्यूटिकल, पुणे महाराष्ट्र में दोस्तों। और 5वां नंबर है दोस्तों हमारा, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश के खंडवा में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों हमारा, पद्मश्री से सम्मानित असम की किस गांधीवादी महिला का 102 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो ये हो गया है दोस्तों ऑप्शन बी, शकुंतला चौधरी का। तो पद्मश्री से सम्मानित थी शकुंतला चौधरी, जो कि असम के रहने वाली थी और गांधीवादी महिला है ये, और इनका 102 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है दोस्तों। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता शकुंतला चौधरी जी का निधन हो गया है दोस्तों। वह 102 साल की थी। वह लोकप्रिय रूप से शकुंतला बाई देव के नाम से जानी जाती थी दोस्तों। उन्हें भारत सरकार द्वारा 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था दोस्तों। वह असम के कामरूप की रहने वाली थी और गांधीवादी जीवन शैली को लोकप्रिय बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता और समर्पण के लिए जानी जाती थी दोस्तों। उन्होंने ग्रामीण विशेषकर महिलाओं और बच्चों की भलाई के लिए काम किया है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके लिए। अब 2022 में जिन जिन का टॉप निधन हो गया है दोस्तों उनके बारे में जान लेते हैं दोस्तों, जो कि हमारे क्वेश्चन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं दोस्तों। तो स्वर कोकिला नाम से जानी जाती है लता मंगेशकर, जिनका हाल ही में निधन हुआ है दोस्तों। जैव विविधता के पिता कहा जाते हैं दोस्तों E.O. विल्सन को, जिनका हाल ही में निधन हुआ है।
अनाथों की माँ जो है सिंधुताई सपकाल को कहा जाता है, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है दोस्तों। पहले अश्वेत अभिनेता सी पोइटियर हैं दोस्तों, इनका भी निधन हो गया दोस्तों अभी। मशहूर कथक नृतक हैं दोस्तों बिरजू महाराज, इनका भी अभी हाल ही में निधन हो गया है दोस्तों। सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे जिससे इक्विटी, इनका भी क्या है निधन हो गया है दोस्तों हाल ही में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों हमारा, हाल ही में 48वां खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में। जैसा कि क्वेश्चन में ही दिख रहा है कि खजुराहो नृत्य, क्योंकि खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में है तो ये मध्य प्रदेश में ही होगा दोस्तों। क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। कोलरवाली मध्य प्रदेश की करंट जान लेते हैं दोस्तों, टॉप करंट। कोलरवाली सुपर मॉम नाम से मशहूर बाघिन का निधन हो गया, जो कि मध्य प्रदेश में थी दोस्तों। मध्य प्रदेश राज्य में ऑनलाइन गेमिंग विनिमय के लिए कानून बनेगा दोस्तों। रारा मंडल अभ्यारण्य में राय नाइट सफारी मध्य प्रदेश में शुरू की गई दोस्तों। मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क हैं दोस्तों कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय पन्ना, सतपुड़ा, पन्ना, ये सभी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों। जीवन अमृत योजना इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों। EFIR पंजीकरण सेवा मध्य प्रदेश द्वारा शुरू की गई है दोस्तों। और पहला रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट हबीबगंज में स्थापित किया जा रहा है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों। एक जिला एक शिल्प अभियान मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों हमारा, किस देश ने पूर्वी यूक्रेन में अलगाववादी क्षेत्रों की स्वतंत्रता को मान्यता दी है? तो ये दी है दोस्तों ऑप्शन बी, रूस ने। तो रूस ने पूर्वी यूक्रेन में अलगाववादी क्षेत्रों की स्वतंत्रता को मान्यता दे दी है दोस्तों। क्वेश्चन की पॉइंट जान लेते हैं। रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, इन्होंने अलगाववादी पूर्वी यूक्रेन क्षेत्र को स्वतंत्र घोषित कर दिया है दोस्तों। और ये किया है दोस्तों 21 फरवरी 2022 को किया है। यूक्रेन के लुहांस्क और डोनेट्स्क प्रांत के कुछ क्षेत्रों को रूस ने स्वतंत्र देश बनाने की घोषणा कर दी है दोस्तों। साथ ही इन दोनों स्वतंत्र क्षेत्रों को सैन्य सहायता और अन्य सहायता भी उपलब्ध कराने की घोषणा कर दी है दोस्तों रूस ने। इसको लेकर ब्रिटेन, अमेरिका सहित कई देशों के प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए हैं दोस्तों इन्होंने। यूक्रेन विवाद यूक्रेन को नाटो में शामिल करने की मांग को लेकर शुरू हुआ था और रूस यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं होने देना चाहता था दोस्तों। अब यूक्रेन की बात हुई तो यूक्रेन की राजधानी कीव है दोस्तों और राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके लिए। तो यहाँ पे बात रूस की भी हुई तो रूस के बारे में भी करंट जान लेते हैं दोस्तों। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, राजधानी मॉस्को है, प्रधानमंत्री मिखाइल मुशुस्तिनी है दोस्तों, मुद्रा रूबल है दोस्तों, संसद का नाम ड्यूमा है दोस्तों। विशेषता यहाँ सर्वाधिक क्षेत्रफल रूस का ही है दोस्तों और ये जो है एशिया महाद्वीप में है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों हमारा, हाल ही में किस IIT ने जिंदल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड के साथ भागीदारी की है? तो ये की है दोस्तों ऑप्शन ए, IIT धनबाद ने। तो हाल ही में IIT धनबाद ने जिंदल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड के साथ भागीदारी की है दोस्तों। भारत के सबसे बड़े स्टेनलेस स्टील निर्माता जिंदल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड और IIT धनबाद ने एक साथ एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों। विस्तृत रूप से विभिन्न परियोजनाओं पर अनुसंधान एवं विकास करेंगे दोस्तों। ये जिंदल स्टील लिमिटेड छात्रों को सशुल्क ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप के रूप में संस्थान की मदद करेगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों हमारा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC एथलीट आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है दोस्तों ऑप्शन ए, एम्मा टोरे। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC एथलीट आयोग की नई अध्यक्ष बनी है दोस्तों एम्मा टोरे। एम्मा टोरे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति एथलीट आयोग की नई अध्यक्ष बनी है। एम्मा टोरे 5वीं बार की ओलंपियन और फिनलैंड की महिला आइस हॉकी टीम की पूर्व कप्तान भी है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति एथलीट आयोग ने कोरिया गणराज्य के टेबल टेनिस खिलाड़ी सियुंग मिन यू को अपना पहला उपाध्यक्ष चुना है दोस्तों। अब यहाँ पे बात हुई अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की, जिसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1994 में। मुख्यालय लुसान है, स्विट्जरलैंड में दोस्तों। इसके अध्यक्ष हैं थॉमस बाच। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके लिए। पिछली टॉप 5 महिलाओं की नियुक्तियां भी जान लेते हैं दोस्तों। गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी थी? ये बनी है दोस्तों कला रामचंद्रन जी।
होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो ये बनी है दोस्तों सियोमारा कास्त्रो जी। नंबर 3 है दोस्तों हमारा बारबाडोसा की फिर से नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों अमोर मोटाली जी। नंबर 4 है दोस्तों हमारा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि JNU की पहली महिला कुलपति कौन बनी है दोस्तों? तो ये बनी है दोस्तों शांति श्री धुलपड़ी जी। और 5वां नंबर है दोस्तों हमारा भारत की नई लेखा महानियंत्रक यानी कि CGA कौन बनी है? तो ये बनी है दोस्तों सोनाली सिंह जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों हमारा हाल ही में किस राज्य के नए प्रजाति की छिपकली खोजी गई है दोस्तों? तो ये खोजी गई है दोस्तों मेघालय में। तो मेघालय में जो है नए प्रजाति की छिपकली खोजी गई है दोस्तों। इस क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। मेघालय में खोजी गई नई प्रजाति की छिपकली। हाल ही में मेघालय के उमरोई मिलिट्री स्टेशन में जंगली हिस्से में बैंड टोडगोके छिपकली की एक नई प्रजाति की उपस्थिति दर्ज कर दी गई है दोस्तों। इसका वैज्ञानिक नाम है क्रायोडैक्टाइलस एक्सिटस है दोस्तों। गेको जीवों की सरीसृप क्षेत्र श्रेणी के अंतर्गत आती है दोस्तों और अटलांटिका को छोड़कर यह सभी महाद्वीपों में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और गेको की कई प्रजातियां हैं दोस्तों। प्रजातियों के आधार पर उनका संरक्षण स्थिति कम चिंतनीय से लेकर गंभीर रूप से लुप्तप्राय तक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों हमारा हाल ही में किस देश ने नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये किया है दोस्तों ऑप्शन सी इजराइल ने। तो हाल ही में जो है इजराइल ने नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है दोस्तों। इजराइल के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। इसहाक हकस इसके नए राष्ट्रपति बने हैं दोस्तों। ओफेक 16 नामक स्पाई सैटेलाइट लॉन्च किया है दोस्तों इसने। जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा भी घोषित किया है दोस्तों इजराइल ने। और बड़े पैमाने पर इंफर्टेबल मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम का परीक्षण भी किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके लिए। तो यहाँ पे बात इजराइल देश की हुई है तो इजराइल के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। इजराइल एशिया महाद्वीप में स्थित है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है दोस्तों। इजराइल की करेंसी है इजरायली शेकेल। इजराइल के प्रधानमंत्री हैं दोस्तों नफ्ताली बेनेट। इजराइल के राष्ट्रपति मैंने बता ही दिया आपको इसहाक हरगोज जी हैं दोस्तों। इजराइल की संसद का नाम है नेसेट। इजराइल की सबसे लंबी नदी है जॉर्डन नदी। इजराइल की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है दोस्तों माउंट हार्मोन। और इजराइल सबसे सर्वाधिक यहूदी जो है इजराइल में रहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके लिए। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। हम तक यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।